सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद निक। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ और एक इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लास 6 की साइंस की बुक का 4th चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। यानी कि दोस्तों, तो इसका मतलब होता है विभिन्न जो हमारे मटेरियल्स यानी कि जो विभिन्न हमारे पदार्थ हैं उनका विभिन्न समूहों में छटाव करना। सॉर्टिंग का अर्थ होता है दोस्तों छटाव, ठीक है। मटेरियल्स का अर्थ होता है दोस्तों पदार्थ और ग्रुप्स का मतलब होता है दोस्तों समूह, ठीक है। तो इन तीनों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, मटेरियल के बारे में और उनके समूह के बारे में, किस तरीके से उनका छटाव किया जाता है, ठीक है। अब पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा यहाँ से ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है दोस्तों वस्तुएं, जो कि हमारे अराउंड अस का मतलब दोस्तों जो कि हमारे आसपास की वस्तुएं हैं। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स। दोस्तों, हम अपने फूड और क्लोथ्स को, आपने देखा होगा कपड़े, फूड और क्लोथ्स यानी कि भोजन और कपड़े, ये जो है एक टाइप के नहीं होते दोस्तों, इनमें क्या होती है वैरायटी होती है, ठीक है। मच वैरायटी, वैरायटी इनमें अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे दोस्तों भोजन है तो भोजन के प्रकार होते हैं, कपड़े हैं तो एक जैसे नहीं होते, वैरायटी होती है, ठीक है। नो, और ये जो है ये जो वैरायटी जो है दोस्तों सिर्फ हमारे भोजन व कपड़ों में ही नहीं बल्कि और चीजें जो होती हैं और जो ऑब्जेक्ट हैं, वैरायटी और ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारे, तो मतलब है हर जगह जो है एवरीवेयर, हर जगह जो है ये वैरायटी आपको देखने को मिल जाएंगी। वी सी अराउंड अस अ चेयर। हम जब अपने अराउंड में देखते हैं चेयर, बल्ब, कॉक, आर्ट, अक, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स और अपने ये टॉयस हो गए, वाटर हो गया, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। ये सारी चीजें दोस्तों जो है हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे चेयर यानी कुर्सी है, ऑब्जेक्ट है अपने अगल बगल, और देखिए साइकिल है और यूटेंसिल्स हैं, बुक्स हैं यानी किताबें, कपड़े, ये सब जो दोस्तों, पत्थर, पानी, खिलौने, ये दोस्तों जो है हमारे अराउंड जो है क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स। यानी कि अपने आसपास देखिए और ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो उनके जो है ऑब्जेक्ट्स के क्या आप देख रहे हैं कि उनके शेप यानी कि उनका आकार, ठीक है। आवर लिस्ट इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियर बाय राउंड। आवर लिस्ट कुड आल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल्स। आप अपनी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं एप्पल, ऑरेंज, यानी कि ये चीजें जो होती हैं फलों को भी आप जो है अपने ऑब्जेक्ट्स के रूप में क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एथर्न, बिचर, घरा, ठीक है। सपोज, अब यहाँ सपोज कह रहा है कि सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। यानी कि हम देखिए एक एडिबल ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मान लीजिए कह रही है वी माइट इंक्लूड ऑल आइटम्स, all the items that have we listed in table 1.1 and 1.2 चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 की टेबल्स को याद करना है, जो हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को, अलग 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 चीजों को जो है दोस्तों हमने किसमें बांटा था, टेबल्स में बांटा था। तो उसको याद करना है और उनकी जो है लिस्टेड आउट करनी है, यहाँ लिस्ट बनानी है। अब देखिए दोस्तों, लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप। यानी कि हमने क्या करना है, एक ग्रुप बनाना है, ठीक है। ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। और वो ग्रुप किसका होना चाहिए, जो कि प्लास्टिक का बना होना चाहिए। देखिए जिसमें आएगा हमारा बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयस यानी कि खिलौने, वाटर पानी, और कुछ कंटेनर्स और पाइप्स, ठीक है। ये एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स, ये टाइप, इस टाइप के जो है दोस्तों ऑब्जेक्ट्स आपके इसमें आएंगे, ठीक है। There are so many ways to group objects। यानी कि बहुत सारे तरीके हैं ग्रुप यानी कि समूह में ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है। Above examples we have grouped objects on the basis on their shape or the materials they are made from, ठीक है। उनके शेप यानी कि आकार और जो जिस पदार्थ से वो बने हैं उनके बारे में, उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता करना है, ठीक है। All objects around us are the made of one of more or more materials। यानी कि दोस्तों जो भी हमारे आसपास की वस्तुएं हैं, जो भी ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो है कि केवल एक मटेरियल से नहीं बने, अलग अलग मटेरियल से बने हैं। सो मोर यानी कि बहुत सारे मटेरियल्स के साथ से बने हैं, ठीक है। दीज मटेरियल्स में
बी ग्लास। इन मटेरियल्स में आते हैं आपके दोस्तों ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड और कॉटन। ठीक है दोस्तों, ये पेपर, मड और सॉइल, ठीक है, मिट्टी का तेल यानी। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स, यानी कि और भी जो पदार्थ हैं दोस्तों उनके बारे में भी सोचने के लिए कह रहे हैं। तो हम सोच सकते हैं कॉटन के अलावा जो है, प्लास्टिक से अलावा कुछ हमारे नेचुरल भी होते हैं। तो नेचुरल मटेरियल्स में जैसे हमारे खनिज वगैरह हो गए, तो ये जो मटेरियल्स हैं उनसे भी काफी ज्यादा चीजें बनती हैं, रॉ मटेरियल हो गए हमारे, ठीक है। तो और भी जो है हमारे कुछ मटेरियल्स है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये था टॉपिक आपका। अब आ जाते हैं दोस्तों नीचे एक्टिविटी 1 में। तो ये है दोस्तों आपकी एक्टिविटी 1, इसको देख लेते हैं। एक्टिविटी 1 में क्या दिया है, लेट अस कलेक्ट as many objects as possible, यानी कि जितने आपने कलेक्ट करने हैं ऑब्जेक्ट्स, जितने पॉसिबल हो, जितने आप कर सकते हो, फ्रॉम अराउंड अस, जो कि हमारे चारों ओर है। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड कुड कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम, यानी कि दोस्तों ये कह रहे हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ जो वस्तुएं हैं वो तो आप घर से जो है कलेक्ट करें, और कुछ जो वस्तुएं हैं वो जो है आप अपने क्लासरूम जहाँ आप बैठते हैं, जो आपकी स्कूल में क्लास है वहां से कलेक्ट करें, ठीक है, जो स्कूल की है, ठीक है। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आपका कलेक्शन होगा उसको आप ध्यान से देखिए क्या क्या आपके पास है, ठीक है। चाक, पेंसिल, देखिए आपको बताइए कि चौक जो है वहां मिल जाएगी आपको क्लासेस में, और पेंसिल जो है, और नोटबुक है आपकी एक, रबर है, डस्टर है और हैमर है। डस्टर यानी कि दोस्तों जो मिटाने का काम आता है जब हम ब्लैक बोर्ड में हम कुछ लिखते हैं या व्हाइट बोर्ड में लिखते हैं। तो हैमर यानी कि दोस्तों हथौड़ी होगी। रबर यानी कि दोस्तों जो पेंसिल का को मिटाता है वो वाला रबर, पेंसिल के लिखे को मिटाने वाला। और पेंसिल आपको बताइए, चाक आपको बताइए जिसे टीचर्स पढ़ाते हैं, और नोटबुक के बारे में आपको बताइए, नेल्स ऑफ स्पोक ऑफ अ वाइल व्हील बैट। ओके दोस्तों, अब देखिए, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ये देखिए कुछ, एक मिनट एक चित्र देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों हमारे अराउंड अस ऑब्जेक्ट्स। ये देखिए ऑब्जेक्ट्स, इतनी चीजें, ये वस्तुएं जो हैं हमारे अराउंड में हैं। तो यहाँ पर को दे रखा है इसका एग्जांपल। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट उसमें। ये देखिए दोस्तों, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, यानी कि माचिस का बॉक्स जो होता है, और सॉल्ट यानी कि जो नमक है, और जो पोटैटो यानी कि आलू है। वी कैन आल्सो जस्ट लिस्ट, ठीक है, वी कैन आल्सो लिस्ट, वी कैन आल्सो लिस्ट, ठीक है दोस्तों, वी कैन आल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, यानी कि दोस्तों हमने ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचना है जिनको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट तो कह सकते हैं लेकिन उन्हें हम क्लासरूम में ले जा सकते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट होंगे दोस्तों जैसे कि स्मार्टफोन है, आप ऑब्जेक्ट है वो भी वस्तु, या आपके घर के खिलौने हैं। ये चीजें जो है आप, जो ये ऑब्जेक्ट्स है इन्हें नहीं ले जा सकते, ठीक है। जैसे इनने एग्जांपल दिए हैं, वॉल, ट्रीज, डूर्स, ट्रैक्टर, रोड, ये चीजों को आप वहां नहीं ले जा सकते, ठीक है, क्लासरूम में। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, यानी कि इनको सेपरेट करो जो कि ये पेपर और वुड से बने हैं। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इन टू ग्रुप्स, यानी कि हम यहाँ दोस्तों जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें दो ग्रुप में बांटेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हाईलाइट कर लेते हैं चीजों को दोस्तों। और जो हमारा पहला ग्रुप होगा दोस्तों, one group has one group has the objects that the made of paper और wood, ओके दोस्तों, wood, ठीक है, ओके दोस्तों। एंड जो हमारा पहला ग्रुप होगा दोस्तों उसमें जो है हम एक पेपर और एक वुड का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। और while the other group has so object that are not made of materials, और जो दूसरा होगा हमारा ऑब्जेक्ट वो जो है बिना जिस पदार्थ से नहीं बना होगा उसको लिखेंगे। We could separate the things, यानी कि हम अपनी जो थिंग्स हैं, जो चीजें हैं उन्हें सेपरेट यानी पृथक करेंगे। That are used for preparing food, जो है हमारे फूड को बनाने में यानी कि भोजन को बनाने में हमारे काम आएंगे, ठीक है दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों, लेट अस बी अ लिटल मोर सिस्टमैटिक. List all objects collected in table 4.1. Try to identify the materials that each one is made of. यानी कि दोस्तों आपने टेबल 4.1 में देखना है, वहाँ आपने ये आइडेंटिफाई करना है, ये आपने देखना है कि जो विभिन्न प्रकार की जो भी एक चीजें हैं, तो किस तरीके से क्या कोई एक ही पदार्थ से बनी है. वन इज मेड ऑफ, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो कि एक ही पदार्थ से बनी है. जैसे कि दोस्तों नीचे देख लेते हैं हम, यहाँ पर से हम देखिए मटेरियल्स, ये हैं आपके ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स. दे आर मेड ऑफ. ऑब्जेक्ट्स प्लेट थाली. मटेरियल्स दे मेड ऑफ, यानी कि किन किन प्रकार से बनती है थाली. या तो एक तो स्टील की होती है, एक गिलास की, ठीक है, एक प्लास्टिक की और एनी अदर. ओके दोस्तों. पेन है दोस्तों, किसकी बनती है पेन? प्लास्टिक की. और किसकी? मेटल की. मेटल की दोस्तों प्रीमियम होती है, महंगी होती है, और प्लास्टिक की जो होती है दोस्तों काफी सस्ती होती है. ओके दोस्तों. अब देखिए एक्टिविटी 2 है दोस्तों हमारे यहाँ से, तो देख लेते हैं एक्टिविटी 2 में है क्या. तो देखिए दोस्तों, टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स. यहाँ भी टेबल के बारे में बता रहे हैं कि 4.2 टेबल को देखिए और कॉमन मटेरियल्स के बारे में बताइए. ठीक है. यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन, मतलब आप और भी मटेरियल्स जो है ये टेबल 4.2 ग्रुप उसमें ऐड कर सकते हैं वाली टेबल पे. और देखिए कॉलम एज दैट आर नोन और टू यू. नाउ ट्राई टू थिंक एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो, यानी कि जो आप प्रतिदिन के जो आपके आसपास की वस्तुएं होती हैं उनके बारे में सोचिए. ठीक है. दैट आर मेड मेनली ऑफ दिस मटेरियल्स एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2. और जो है आपने लिस्ट कॉलम 2 में डालनी है ये 4.2 में, जो भी आपके आसपास के मटेरियल्स हैं. दे आर मेड मेनली ऑफ दिस, यानी कि किन किन जो मेन मेन मटेरियल्स है उसमें क्या यूज होती है. ठीक है दोस्तों. अब देखिए आ जाते हैं हम फिर टेबल 4.2 में. टेबल 4.2, टेबल 4.2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के सेम मटेरियल. देखिए देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दीज मटेरियल्स. और ये यहाँ पर को हमारा मटेरियल वाला कॉलम है, यानी कि पदार्थ वाला. सबसे पहला हमारा जो मटेरियल इसमें दे रखा है दोस्तों पदार्थ, वो है हमारी वुड, यानी कि लकड़ी. ठीक है. और इसके ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दीज ऑफ मटेरियल्स, यानी कि इस पदार्थ से लकड़ी से क्या क्या बनता है दोस्तों. एक तो चेयर बन जाती है. ठीक है. यानी कि कुर्सी, एक टेबल यानी कि मेज बन जाती है लकड़ी से. और उसके अलावा प्लग बन जाती है, बल्ब कार्ड बनती है, और उसके अलावा कुछ व्हील्स यानी कि पहिए भी बनते हैं. ठीक है. तो लकड़ी से जो है इतनी चीजें बनती हैं. और आपका दूसरा दोस्तों पेपर है. पेपर से दोस्तों जो है बुक बनती है, यानी किताब. और नोटबुक बनती है, यानी कि जो कॉपी है जिसमें आप लिखते हैं. न्यूज़पेपर बनते हैं दोस्तों, समाचार पत्र. खिलौने बनते हैं दोस्तों पेपर से. और कैलेंडर्स बनते हैं. ठीक है. और ऐसे ही अगर हम लेदर की बात करें तो दोस्तों, लेदर से जो है दोस्तों जैकेट बनती है. ठीक है. जूते बनते हैं. ठीक है. और इससे बेल्ट बनती है. तो इस तरीके की चीजें जो है लेदर से बनती है. ठीक है. प्लास्टिक से दोस्तों जो है बर्तन बनते हैं हमारे किसी प्रकार के, जैसे प्लास्टिक के गिलास हो गए, प्लास्टिक के जग हो गए, प्लास्टिक की प्लेटें हो गई, प्लास्टिक के कप हो गए. बहुत सारी चीजें जो है प्लास्टिक से बनती है. कॉटन से भी जो है दोस्तों हमारे कपड़े बनते हैं, और भी कुछ चीजें बनती हैं. ठीक है. साड़ियाँ वगैरह. तो इस तरीके से हर अपने अपने ऑब्जेक्ट से कुछ ना कुछ मटेरियल से इतनी सारी चीजें बनती हैं अलग अलग से. ठीक है दोस्तों. अब चाहे तो हम लिख भी सकते हैं, अगर यहाँ पर कोई आपको लिखने के लिए कहना हो. तो लेदर से हमारे दोस्तों बनती है मेनली जैकेट. जैकेट बनती है, शूज बनती है, शूज. और बनते हैं बेल्ट भी लिख सकते हो. और दोस्तों इसके अलावा प्लास्टिक से दोस्तों हमारे बनते हैं प्लास्टिक से जो भी मतलब हमारे, जैसे मान लीजिए जग हो गया. ठीक है. जग हो गया जैसे दोस्तों, ग्लास हो गए. ठीक है दोस्तों. कप हो गए. तो इतनी टाइप की चीजें, बहुत सारी चीजें जो है प्लास्टिक से बनती है. कॉटन से दोस्तों जो है हमारी, कॉटन से मेनली हमारे क्लोथ्स हो गए. और जो भी अपनी साड़ियाँ होती है दोस्तों, ये साड़ी होती है, तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों कॉटन से बनती है. ठीक है दोस्तों. तो इस टाइप की चीजें जो है आपने यहाँ पर को भरनी थी, जो कि हमने इस टेबल 4.2 में कंप्लीट कर दी हैं. अब बढ़ जाते हैं आगे.
What do we find from these tables? First, we grouped objects in many different ways. Then found that objects around us are made of different materials. यानी कि दोस्तों इस टेबल में हमने देखने को मिला कि किस तरीके से डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं, जो हमारे पदार्थ हैं, उनसे कितनी डिफरेंट चीजें बन रही हैं। ठीक है। At times an object is made of a single material. ठीक है, एक सिंगल मटेरियल से जो है दोस्तों काफी ज्यादा ज्यादा ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, जो कि हमने इस टेबल में देखा। एन ऑब्जेक्ट कुड आल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स। ठीक है, जो है ये ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं दोस्तों काफी सारे मटेरियल्स यानी कि अलग अलग पदार्थ के बने होते हैं। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। What decides which material should be used? यानी कि दोस्तों आप क्या डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से मटेरियल शुड बी यूज इनके लिए। तो दोस्तों अच्छी खासी टेबल थी ये। अब बढ़ते हैं आगे। फिर ये देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई हमारा फॉर मेकिंग गिवन ऑब्जेक्ट इट सीम्स दैट वी नीड नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। यानी कि हमें आवश्यकता है डिफरेंट यानी कि विभिन्न पदार्थों के मटेरियल्स के बारे में जानने की। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इस टॉपिक की कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, तो इसकी प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं मटेरियल्स देखिए। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर। ठीक है दोस्तों, इस दौर में पीस ऑफ क्लॉथ, रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स, अपने जो है आप अपने एक्सपेरिमेंट्स जो इससे पहले हमने करे थे उन्हें याद करें। ठीक है, पीसेस ऑफ क्लोथ इन चैप्टर 3, यानी कि जिसमें हमने चैप्टर में देखा फाइबर एंड फैब्रिक वाले चैप्टर में जो है क्लोथ के पीसेस यानी कि दोस्तों टुकड़ों के बारे में पढ़ा था चैप्टर 3 में, आपको याद होगा। ठीक है, वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड, यानी कि दोस्तों हम टम्बलर का जो यूज करते हैं वो कभी भी लिक्विड फॉर्म में करते हैं यानी कि तरल पदार्थ के रूप में करते हैं। ठीक है दोस्तों, देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली if we were to make tumbler out of cloth, what we need for tumbler is ग्लास। हमें जो है दोस्तों टम्बलर की नीड होती है ग्लास में, प्लास्टिक्स में, मेटल यानी कि धातु में, और अदर सच मटेरियल दैट वी होल्ड वाटर, जिससे हम जो है वाटर को होल्ड कर सके, इसके लिए हमें किसके टम्बलर की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू बी यूज पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। ठीक है, तो सिमिलरली ऐसे ही जो है पेपर जो है दोस्तों उसके लिए मटेरियल्स जो है कुकिंग वेसल से ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए यहाँ पर को ये है पेंटिंग यूजिंग अ क्लोथ टम्बलर। ये लड़की जो है दोस्तों ये एक टम्बलर का यूज कर रही है कपड़े के, जैसे कि यहाँ पर को आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है दोस्तों, अब जो हम अपने टॉपिक की ओर आ जाते हैं दोस्तों। वी सी then that we choose a material to make an object depending on its properties and so purpose for which the object is to be used. So what are the all the properties of materials that would be important for their usage? यानी कि दोस्तों हमें जो है अपने इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण उनके बारे में मटेरियल्स जो पदार्थ हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है जो कि हमारे यूज की होती है। ठीक है, सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर, और उनमें से जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस जो यहाँ यहाँ आपको दिया होगा तो इसमें डिस्कस करने वाले हैं अपीयरेंस है दोस्तों टॉपिक। दोस्तों अपीयरेंस का अर्थ होता है जो चीज दिखाई देती है, अपीयर यानी कि दिखाई देना। ठीक है, देखिए दोस्तों मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि जो मटेरियल्स होते हैं दोस्तों वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं, डिफरेंट लगते हैं। ठीक है, डिफरेंट दिखते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट, लकड़ी जो है दोस्तों अलग दिखती है, वुड यानी कि लकड़ी, फ्रॉम आयरन, यानी कि जो लकड़ी जो है दोस्तों वो आयरन यानी कि लोहे से अलग दिखती है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, और जो लोहा है दोस्तों ये कॉपर और एल्यूमिनियम से जो है अलग दिखता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन कॉपर एंड एल्यूमिनियम, यानी कि दोस्तों इसके अलावा दिखते चाहे अलग है लेकिन कुछ सिमिलरिटीज जो कुछ समानताएं भी हैं दोस्तों आयरन यानी कि लोहे कॉपर और किसमें एल्यूमिनियम में। ठीक है, दैट आर नॉट देयर इन वुड, लेकिन जो है ये समानताएं जो है दोस्तों आपको लकड़ी के साथ नहीं देखने को मिलेंगी, जो कि आयरन कॉपर और एल्यूमिनियम के रूप में देखने को मिलेंगी। तो कुछ नहीं था दोस्तों इस अपीयरेंस वाले टॉपिक में, जो चीजें हमें दिखती है ऑब्जेक्ट्स यानी कि मटेरियल्स उनके बारे में ही था कि वो डिफरेंट दिखते हैं, जैसे कि लकड़ी जो है लोहे से अलग दिखती है और लोहा जो है कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग दिखता है। ठीक है,
अब आ जाती है दोस्तों हमारी यहाँ से एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 की बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ी। फिर अब कलेक्ट स्मॉल पीसेस डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है, ये स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए कह रहे हैं। और देखिए, तो वो होनी चाहिए डिफरेंट मटेरियल्स की, जैसे कि पेपर हो गया आपका, कार्डबोर्ड हो गया आपका, वुड यानी कि लकड़ी होगी आपकी, कॉपर वायर होगी आपकी, और एल्यूमिनियम शीट, चाकू एंड दी सपेयर शाइनी। ठीक है, जो कि चमकदार होती है, इस चीजों को ढूंढिए। ठीक है, शाइनी यानी चमकदार। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। और ये जो शाइनी, जो मतलब ये चमकदार पदार्थ हैं, इन्हें अलग एक सेपरेट एक ग्रुप में डालिए, एक समूह में डालिए। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल्स इनटू पीसेस। अब जो है टीचर शिक्षकों ने क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको दो पीसों में काट देना है। ठीक है, लुक एट द फ्रेशी एंड सरफेस, फ्रेशी सरफेस, और ऐसे सरफेस में रखना है जो कि एक बहुत ही ज्यादा फ्रेश हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा हो। ठीक है, व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया। ठीक है, डस द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल्स अपीयर शाइनी। यानी कि आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, कुछ जो मटेरियल्स हैं वो जो है अपीयर शाइनी यानी चमकदार दिखाई दे रहे होंगे। इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट्स आल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स। और जो ये दोस्तों साइन कर रहे थे उस टाइम पे, जो मटेरियल्स चमक रहे थे, आपको इस प्रैक्टिकल करने के बाद जो जो मटेरियल्स यानी कि जो पदार्थ चमकते दिखाई देंगे, यानी कि वो जो पदार्थ हमारे होते हैं वो होते हैं शाइनी ग्रुप में, यानी कि वो शाइनी मटेरियल्स कहलाते हैं, जो कि चमकदार होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब है डू यू नोटिस सच ए साइन और लस्टर। ओके दोस्तों, इन द अदर मटेरियल्स कट देम एनी वे as you can. Repeat this in class with as many materials as possible and make a list of those with and without laser. Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper cut to see it is has laser। ठीक है, आपने देखना है कि ये laser है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर को आपको देखिए कटिंग पीसेस ऑफ मटेरियल्स टू यू सी दे हैव लसर। देखिए आपके जो एक पेंटिंग दी है दोस्तों, ये लसर की है। तो आपको ने क्या करना है, इसको दो हिस्सों में काटना है और आपने देखना है कि इफ दे हैव लसर। ठीक है, इसमें है करके देखिए, इनने इस तरीके से इसको काट रखा है इस हिस्से में। अब जो है दोस्तों, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट उसमें टॉपिक में। देखिए दोस्तों, मटेरियल्स दैट हैव सच लसर आर यूजुअली मेटल्स। यानी कि जो लसर आइटम जो होते हैं दोस्तों, यूजुअली किस में होते हैं, मेटल्स यानी कि धातु में। जैसे एग्जांपल के दोस्तों, आयरन हो गया हमारा, कॉपर हो गया और एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों, और गोल्ड आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। और जो सोना है वो भी जो है एग्जांपल है, उदाहरण है किसका, मेटल यानी कि धातु का। सब मेटल्स ऑफ ऑफन लूज देयर साइन। यानी कि जो कुछ जो धातुएं होती हैं दोस्तों, वो अपनी जो साइन है, अपनी जो चमक है, उसे लॉस यानी कि खो देते हैं। एंड अपीयर डल, और क्या हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, बहुत फीके हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ ईयर। तो एंड मॉइस्चर ऑफ देम। और ये जो होता है, ये कारण है जो मॉइस्चर है उसका, और जो हमारी ईयर है, ठीक है, हवा और जो मॉइस्चर है उसके कारण होता है ऐसा। ठीक है, जो चमक खो बैठते हैं। वी देयरफॉर notice the lesser only on the freshly cut surface when you visit an iron smith or a workshop। यानी कि आप जो है दोस्तों, अगर एक बार कभी जो है आयरन स्मिथ यानी कि लोहार की दुकान पे जाएंगे या कोई शॉप में जाएंगे वैसी लोहे की, तो लुक आउट ऑफ फ्रेशली कट सरफेसेस ऑफ मेटल्स रोड्स टू सी। यानी कि आपको जो है दोस्तों, एक क्लीन सरफेस में जो है आपको मेटल के कुछ छोटे छोटे टुकड़े कटे हुए मिलेंगे, और आपने क्या देखना है कि ये लसर है करके। ठीक है दोस्तों, अब जो है दोस्तों, इसके अलावा बात करें हम नेक्स्ट टॉपिक की, तो ये है हमारा दोस्तों हार्डनेस। यानी कि दोस्तों हार्डनेस क्या होते हैं, तो हार्डनेस का दोस्तों सिंपली अर्थ होता है कठोर, ठोस। ठीक है, तो हार्डनेस क्या है, देखिए दोस्तों, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विथ योर हैंड्स। जब आप दोस्तों अपने हाथों से डिफरेंट मटेरियल्स को प्रेस करते हैं, सम दबाव बनाते हैं उनमें, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस व्हाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। ठीक है, कुछ कुछ जो होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं और कुछ कंप्रेस नहीं होते आसानी से। तो यहाँ पर से है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर से है मेन टॉपिक, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। अब हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए हाईलाइट कर लेंगे इस चीज को। देखिए दोस्तों,
यहाँ पर से अपना टॉपिक इसको हाईलाइट करने में फायदा है। देखिए दोस्तों, मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजीली। मतलब जो मटेरियल्स होते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो आसानी से दोस्तों कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे मटेरियल जो दोस्तों आसानी से कंप्रेस यानी कि उनकी जो आकार है वो कंप्रेस यानी कि छोटा हो जाता है या फिर कम हो जाता है, ठीक है। स्क्रैच इजीली, और उसमें जो है स्क्रैच लगाते हैं तो आप वो आसानी से लग जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम दोस्तों, इन्हें हम कहते हैं सॉफ्ट, यानी कि सॉफ्ट, ठीक है। और कुछ जो मटेरियल होते हैं दोस्तों, हमारे कुछ जो पदार्थ होते हैं वो जो है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, विच आर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेस आर कॉल्ड। वो जो होते हैं उन्हें कॉम्प्रेस करना, उनके आकार को कम करना या उनको दबाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये जो होते हैं हमारे हार्ड होते हैं, यानी कि दोस्तों हार्ड यानी कि कठोर या ठोस, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो भी सॉफ्ट चीज है, जैसे आप मान लीजिए कोई अगर गद्दी है तो गद्दी जो होती है काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है दोस्तों। अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो उसके आकार में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हार्ड चीज, अगर आप लोहे को प्रेस करेंगे या लोहे की चेयर में लगे रहेंगे उसको प्रेस करने में, तो वो जो है नहीं होगी, कॉम्प्रेस नहीं होगी, तो वो है हार्ड। तो हार्ड जो है, हार्डनेस क्या है दोस्तों, कठोरता या फिर ठोस। तो इसके बारे में ही जानना है आपने, और आप समझ भी गए होंगे दोस्तों ठोस क्या होता है, जिसको हम आसानी से कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, जिसको हम आसानी से, जिसमें हम स्क्रैच नहीं लगा सकते। देखिए दोस्तों, in appearance, materials can we have different properties like luster, hardness, ruggedness, smooth। यानी कि दोस्तों जो मटेरियल दिखते हैं हमें वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। लसर होते हैं, कुछ कठोर होते हैं, कुछ जो है रग यानी कि खुरदुरे होते हैं, कुछ जो है काफी ज्यादा स्मूथ यानी कि मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है इनको डिस्क्राइब करना है दोस्तों। अब इसके बाद जो है हमारा दोस्तों ये नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबल व इनसॉल्युबल। देखिए सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का अर्थ होता है दोस्तों, सॉल्युबल का अर्थ होता है दोस्तों घुलनशील, और इनसॉल्युबल का अर्थ होता है दोस्तों अघुलनशील। तो घुलनशील और अघुलनशील क्या होते हैं दोस्तों, मैं आपको पहले एग्जांपल से बताता हूँ। जो भी सॉल्युबल जो चीजें होती हैं दोस्तों, ये जो होती हैं ये आसानी से घुल जाते हैं किसी भी लिक्विड में, ठीक है। अगर आप जल में जैसे कि नमक डालेंगे या चीनी डालेंगे तो वो घुल जाती है, ठीक है। इनसॉल्युबल चीज वो होती है दोस्तों जो कि जल या लिक्विड में नहीं घुलते। ये जो है अपना एक अलग रंग बना के अलग अपना वो कर देते हैं, अलग चले जाते हैं। तो ये होते हैं इंसॉल्युबल, जो घुलते नहीं है, ठीक है दोस्तों। यही पढ़ना है हमने बस। एक्टिविटी 4 है दोस्तों, अदर कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर। देखिए आपने कुछ सब्सटेंसेस को कलेक्ट करना है, जैसे कि शुगर यानी कि चीनी, और सॉल्ट यानी कि नमक, चाक पाउडर को कलेक्ट करना है, सैंड यानी कि रेत, और सॉडस्ट को आपने कलेक्ट करना है। टेक 5 ग्लासेस, और आपने क्या करना है 5 गिलासेस लेने हैं, और क्या करना है 5 गिलासेस लेकर 5 गिलासेस लेके दोस्तों ब्रेकर्स फिल इज वन ऑफ देम अबाउट 2/3 एंड विथ वाटर। यानी कि 2/3 भाग को उसके भरना है किससे, वाटर यानी कि जल से, ठीक है। ऐड अ स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल ऑफ शुगर। स्मॉल अमाउंट में दोस्तों आपने जो है एक क्या करना है, शुगर यानी कि चीनी भरना है, और ग्लास सॉल्ट टू द सेकेंड सिमिलरली। और जो है सॉल्ट मिलाना है एक दूसरे वाले गिलास में। ऐड स्मॉल अमाउंट्स अदर सब्सटेंसेज, और भी जो सब्सटेंसेज हैं दोस्तों आप उसमें मिला सकते हैं। और विथ अ स्पून, वेट फॉर अ 5 few minutes, कुछ मिनट रुके, फिर उसके बाद ऑब्जर्व दैट हैपेंस टू द सब्सटेंसेज एडेड ऑफ वाटर। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज shown इन टेबल 4.3। तो इसमें आपने क्या करना है दोस्तों, आपने जो है अलग अलग वो लेने हैं गिलास 5, उनमें अलग अलग जो है आपने मटेरियल डालने हैं। जैसे वाटर, किसी में आपने फर्स्ट क्लास में जैसे आपने चीनी डाल दी, दूसरे में आपने नमक डाल दिया, और इसके अलावा कुछ और चीजें जो है आपने बाकी के 3 गिलास में डाल दी, ठीक है। तो आपने ऑब्जर्व करना है कि इनको पानी की गिलास में डालने के बाद क्या हुआ, ठीक है। नमक घुल जाएगा, चीनी भी घुल जाएगी, तो और बाकी होगा क्या हुआ, चीनी भी उतनी आसानी से नहीं घुलती, लेकिन नमक तो आसानी से घुल जाता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर, टेबल है दोस्तों। You will notice that some substances have completely disappeared। यानी कि दोस्तों आपने नोटिस किया होगा, कह रहे हैं कि ये कुछ सब्सटेंस आपने जो कि मिलाए थे उन गिलासों में, वो जो है डिसअपेयर हो गए हैं, यानी कि दिखाई देना बंद हो गए हैं। और डिसॉल्व इन वाटर, और पूरी तरीके से जो है पूरे वाटर में घुल चुके हैं। वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। और हम इसे क्या कहते हैं कि ये पदार्थ जो है वाटर में घुल गया, यानी कि घुलनशील। जैसे कि टॉपिक में दिया है सॉल्युबल इनसॉल्युबल। सॉल्युबल का अर्थ होता है दोस्तों घुलनशील, और इनसॉल्युबल का अर्थ होता है अघुलनशील, ठीक है दोस्तों।
तो देखिए अब आपने ये वाला प्रैक्टिकल करने के बाद कह रहे हैं कि ये जो होते हैं घुलनशील पदार्थ ये पूरी तरीके से वाटर या लिक्विड फॉर्म में जो है पूरी तरीके से डिसअपेयर हो जाते हैं, वहां जाके पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, ठीक है। तो ये है हमारे सॉल्युबल, ठीक है। Others substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a, ठीक है। और जो अदर हमारे मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ना तो डिसअपेयर होते हैं वाटर में, ना उसमें घुल पाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें हम कहते हैं उन्हें हम कहते हैं इनसॉल्युबल, ठीक है दोस्तों। वो हो गए हमारे इनसॉल्युबल, जो कि लिक्विड फॉर्म में नहीं घुल पाते, ठीक है। इनसॉल्युबल यानी कि अघुलनशील, और सॉल्युबल यानी कि घुलनशील, ठीक है दोस्तों। Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. Do liquids also dissolve in water, ठीक है। तो वाटर हमारे इसमें काफी ज्यादा अच्छी भूमिका निभाता है। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल क्या है करके। अब हम यहाँ से एक्टिविटी 5 में आ गए हैं दोस्तों। अब एक्टिविटी 5 को पढ़ते हैं। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल। देखिए कोकोनट ऑयल है जैसे दोस्तों नारियल का, और मस्टर्ड है दोस्तों सरसों वगैरह का, और लेमन जूस जो है दोस्तों यानी कि नींबू का जूस जो है, विनेगर वगैरह, और केरोसिन ऑयल है जैसे जिसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं, और जो अदर लिक्विड है, ठीक है दोस्तों। उनको आपने क्या करना है, एक गिलास टम्बलर में लेना है, ठीक है। और उनको जो है फिल एट हाफ विथ वाटर, और आधा उनको पानी से भर देना है। एड अ फुल स्पून फुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस, स्टेयर इट वेल। और एक स्पून फुल्स में लिक्विड भर देना है, 5 मिनट्स के लिए रुक जाना है। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर, और फिर ऑब्जर्व करना है आपने कि वेदर जो है लिक्विड अगर मिक्स हो जाता है किसमें, वाटर में, ठीक है। लिक्विड मिक्सेस विद वाटर, रिपीट द सेम विथ अदर लिक्विड्स, और अलग अलग लिक्विड्स के साथ भी इसे यूज करें। लिक्विड्स आर अवेलेबल, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 1.4.4। तो दोस्तों ये आपको प्रैक्टिकल रूप में करना है, और यहाँ जो टेबल 1.4 है इसमें लिख देना है। जैसे कि ये देखिए विनेगर जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो गया, और जो ऐसे आपने जैसे ये लेमन जूस है ये मिक्स हुआ या नहीं, या मस्टर्ड ऑयल मिक्स हुआ या नहीं, या कोकोनट ऑयल मिक्स हुआ या नहीं, या केरोसिन मिक्स हुआ या नहीं, इसके बारे में दोस्तों आपने यहाँ लिखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आ जाते हैं फिर। We noticed that some liquids get completely mixed with water। तो मतलब हमने दोस्तों देखा इसमें एग्जांपल में कह रहे हैं कि जो कुछ लिक्विड्स हैं वो आसानी से जो है किसमें घुल गए हैं, वाटर में घुल गए हैं, ठीक है, मिक्स हो गए हैं। और some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time। और कुछ जो है दोस्तों वाटर में नहीं घुल पाए और सेपरेट हो गए, असाइड हो गए, वहां से हट गए, कुछ अलग जगह चले गए, तो वो जो है हमारे क्या है, अघुलनशील के रूप में एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ भी। तो दोस्तों अब आ जाते हैं सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। और जो सम जो हमारी कुछ गैसेस हैं वो जो है क्या है, सॉल्युबल यानी कि उसमें वाटर में घुल जाती है, यानी कि जल में घुल जाती है, ठीक है। और कुछ कुछ जो है दोस्तों नहीं घुलती। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम gases dissolved on it. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for survival animals and plants that live in water। देखिए ऑक्सीजन गैस जो है दोस्तों वाटर में होती है, वाटर में घुल जाती है, जो कि हमारे सारे प्राणी जगत के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप जानते ही हैं। अब जो है दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है यहाँ से ऑब्जेक्ट्स में। अब यहाँ पर से आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो ये है दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। यानी कि जो कुछ वस्तुएं हैं वो फ्लोट यानी कि भाव, और सिंक यानी कि डूबना, किसमें, पानी में, ठीक है। देखते हैं हम जल में क्या होता है। while doing activity 4 you might have noticed that the insoluble solids separated out from water। दोस्तों हमने पढ़ा था इससे पहले कि insoluble सॉलिड्स होते हैं, अघुलनशील पदार्थ जो होते हैं वो वाटर में घुलते नहीं, अपना सेपरेट एक प्लेस बना लेते हैं। you may have also noticed this some liquids in activity 5। Some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water। और मटेरियल क्या होते हैं वो मिक्स नहीं होते वाटर में, फ्लोट करते हैं, बहाव हो जाता है उनका। others may have sunk to the bottom of the tumbler,
ठीक है। जो टम्बलर जो है दोस्तों हमारा जो है उसमें कुछ जो पदार्थ जो होते हैं वो क्या है, संक हो जाते हैं, डूब जाते हैं, ठीक है, बॉटम में, किनारे पे, बिल्कुल। वी नोटिस्ड मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक ड्राइड स्लीव्स, ठीक है। हम हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है, कह रहे हैं कि वाटर में जो है कौन कौन से फ्लोट यानी कि बहाव पैदा करते हैं और कौन कौन से सिंक यानी कि डूबते हैं, ठीक है। अ स्टोन a stone that you throw into this pond, a stone few few drops of honey that you let fall into a glass of water. What happens to all of these? Buncho would like to give him 5 examples each of objects that float and that sink in water. तो दोस्तों आपने 5 एग्जाम्पल देने हैं कि कौन सी चीजें जो है फ्लोट यानी कि जल में जो है बहाव कर रही थी, और कौन सी 5 चीजें ऐसी हैं जो कि पूरी तरीके से संक यानी कि डूब गई थी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, व्हाट अबाउट टेस्टिंग दिस मटेरियल्स फ्लोट इन सिंक अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल, ठीक है दोस्तों। अब जो है दोस्तों हम आ जाते हैं अपने इसमें नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का अर्थ होता है दोस्तों पारदर्शिता, जैसे कि यहाँ ये भाई साहब देख रहे हैं, You might have played the game of hide and seek। क्या दोस्तों आपने लुका छुपी खेला है? दोस्तों लुका छुपी तो ना आपने जरूर खेला होगा, हाइड एंड सीक बहुत ही अच्छा गेम है, हमने भी बहुत बार खेला था, हम भी खेलते थे, काफी ज्यादा अच्छा गेम है हाइड एंड सीक। बचपन में तो हर किसी ने खेला ही होता है हाइड एंड सीक यानी कि लुका छुपी। तो लुक्का छिपी के खेल के बारे में कह रहे हैं, थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। तो दोस्तों लुका छिपी में क्या होता है, जब हम लुका छिपी खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे एक प्लेस को ढूंढते हैं जहां हम छिप सके अच्छे तरीके से, जहां हमें कोई ढूंढ ना सके, ठीक है। वाई डिड यू चूज दूज प्लेसेस, यानी कि ऐसे प्लेसेस को आप क्यों चुनते हैं, ऐसे स्थानों का आप चुनाव क्यों करते हैं जहां आप जो है अच्छे तरीके से छुप सके। दोस्तों हम ऐसे जो स्थानों का चुनाव इसलिए करते हैं ताकि हमको दूसरे ढूंढे ना, और हम अच्छे तरीके से गेम में ज्यादा देर तक टिके रहे, हाइड एंड सीक एंड लुका छुपी के, ठीक है दोस्तों। अब यही है इसमें, और क्या है, hide behind a glass window, obviously not as your friend can see through that and spot you। ये ग्लास विंडो का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर को, कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स टू सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, यानी कि आपको लगता है दोस्तों कि आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ग्लास वाटर, ठीक है दोस्तों। ट्रांसपेरेंट क्या होता है दोस्तों, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, पार आर से पार देख सकते हैं, जैसे कि देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर कोई ये टॉफी के बट ये इमेज में देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई डब्बे हैं, ये डब्बों में देखिए आप अंदर से आसानी से देख सकते हैं कि कौन सी चॉकलेट रखी पड़ी है, इसके अंदर कौन सी टॉफी रखी पड़ी है, तो इनके अंदर आप आसानी से देखते हैं, यही है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है दोस्तों। तो यही है आपकी ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं ये। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्कुट स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स। आप जो है दोस्तों शॉपकीपर्स जो है दुकानदार, उसकी दुकान में जब आप जाते हैं आपने देखा होगा कि ट्रांसपेरेंसी का यूज किए रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो टॉफी चॉकलेट के वहाँ डब्बे रखे रहते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, आप उनके अंदर देख सकते हैं कौन सी टॉफी है, कौन सा बिस्कुट है, कौन सी चॉकलेट है। तो यही है आपकी ट्रांसपेरेंसी, जिसमें आप आर पार देख सकते हैं, ठीक है। यही है ट्रांसपेरेंसी दोस्तों। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू व्हिच यू आर नॉट एबल टू सी, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो दोस्तों आप उनको देख नहीं सकते, तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं ओपेक, ठीक है। ओपेक जो आपको अस्पष्ट तरीके से दिखाई देते हैं, ओपेक का अर्थ होता है दोस्तों अस्पष्ट, जो आपको अस्पष्ट तरीके से चीजें दिखाई देती है, वो पदार्थों को आप कैसे ओपेक कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वुड कार्डबोर्ड एंड मटेरियल्स आर एग्जांपल्स ऑफ ओपेक मटेरियल्स, यानी कि दोस्तों लकड़ी जो है और जो आपका कार्डबोर्ड है और जो कुछ मेटल्स है, धातुएं, वो जो है एग्जाम्पल है किसका, उदाहरण है ओपेक का, यानी कि अस्पष्ट चीजों का, ठीक है दोस्तों।
Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? तो दोस्तों आप तो फाइंड कर ही सकते हैं कि ओपेक क्या है और ट्रांसपेरेंट चीजें क्या है। ओपेक जो है दोस्तों वही है अस्पष्ट चीजें, जैसे कि वुड, आपकी लकड़ी, कार्डबोर्ड, मेटल यानी कि धातु वगैरह, और ट्रांसपेरेंट मैंने आपको समझा दिया दोस्तों, जिसमें आप आर पार देख सकते हैं। जैसे कि शॉपकीपर की दुकान पे आप जब जाते हैं तो आप टॉफी बिस्कुट के डब्बों को देखते होंगे, बाहर से टॉफी को देख लेते होंगे उसमें। तो यही है, ठीक है दोस्तों। आप देखिए हमारे दोस्तों यहाँ से एक्टिविटी 6 जो है शुरू होती है। एक्टिविटी 6 को देख लेते हैं। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू द वाटर लाइटेड बल्ब, मेक अ नोट ऑब्जर्वेशन नाउ for 2-3 drops, 2-3 drops, 2-3 drops and separate sheet out of a paper। ओके दोस्तों, तो ये बल्ब के एग्जाम्पल के बारे में कह रहा है कि डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर, यानी कि आपको लगा कि जो हमारा बल्ब जो है लाइटिंग कर रहा था इससे पहले वो बेहतर कर रहा है अब। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा मैं आपको। देखिए द मटेरियल्स थ्रू which objects can be seen but not clearly are as known translucent, यानी कि दोस्तों जो पदार्थ हमें दिखाई तो देते हैं, जिनसे हमको दिखाई तो देता है लेकिन उतनी क्लैरिटी नहीं होती, ठीक है। दिखाई तो देता है उनसे हमें लेकिन उनमें इतनी क्लैरिटी नहीं होती, हम उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है दोस्तों? ट्रांसलूसेंट का एग्जांपल ये है कि हम इससे देख तो सकते हैं लेकिन हमको क्लियरली नहीं दिखाई देता है, धुंध है, मतलब इसका मतलब ट्रांसलूसेंट का। देखिए दोस्तों, जब आपने कभी 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 बस में सफर किया हो तो आपने देखा होगा कि जब बारिश हो जाती है तो बारिश होने पर जो बस की शीशे होते हैं, ठीक है, जो बस के शीशे होते हैं दोस्तों, उनमें आपने देखा होगा कि जो भाप टाइप की बन जाती है, हल्की से हल्की सी जो भाप टाइप, वाष्प टाइप की बन जाती है बारिश के कारण, तो आपको जो है बाहर जो है शीशे से कुछ अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देता। तो उस टाइम की जो कंडीशन होती है उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही है दोस्तों, बेसिकली ट्रांसलूसेंट कोई बड़ी चीज नहीं है, यही इजी चीज है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स? ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स बहुत सारे होते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि जैसे शीशा होता है आपका, ठीक है, मिरर जो है आपका ट्रांसलूसेंट की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, we can therefore group materials as transparent and translucent। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट में दोस्तों आपको अंतर पता ही है। ट्रांसपेरेंट में तो साफ साफ दिखाई देता है सब कुछ, लेकिन ट्रांसलूसेंट में दिखाई तो देता है लेकिन पूरे क्लैरिटी के साथ नहीं दिखाई देता, धुंध टाइप की आ जाती है उसमें। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों इतना ही है, इसमें मेन मेन चीजें तो यही है। इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं चैप्टर की बस। वेदर palm your hand, वेदर palm your hand इज ओपेक। ओपेक तो मतलब दोस्तों ये तो अस्पष्ट चीज है। ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट में आपको अंतर पता ही होगा। देखिए ओपेक तो अस्पष्ट हुआ, ट्रांसपेरेंट जिसमें साफ दिखाई देता है, ट्रांसलूसेंट में भी दिखाई देता है लेकिन क्लैरिटी नहीं होती, इसमें क्लियर चीजें नहीं दिखाई देती। ठीक है दोस्तों, अब हम इम्पोर्टेंट चीजों को देख लेते हैं। और वी लर्न दैट मटेरियल्स drift their differ the appearance and the way they mix in water or each other liquids, they may float or sink in water, may be transparent, opaque or translucent। ठीक है दोस्तों, materials can be grouped on the basis of similarities on difference in their properties, यानी कि दोस्तों इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनमें काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं मटेरियल्स की। ठीक है दोस्तों, वाई वुड नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, यानी कि आपको ये जो पदार्थ हैं इनके समूह की आवश्यकता क्यों है? In everyday life, we often group materials for our convenience at home. We usually store things in such manner that similar objects are placed together। यानी कि जो दोस्तों सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट, सिमिलर एक समान टाइप की वस्तुएं होती हैं, हम जो है उन्हें साथ साथ रखते हैं। सच एन अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू लोकेट, यानी कि दोस्तों अगर लोकेट उन कुछ चीजों को उनके उनके स्थान पर जो है लोकेट करने के लिए जो है हमें लोकेट कर देना चाहिए, उनका अरेंज सही तरीके से कर देना चाहिए, ताकि हमारे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो और हमें चीजें जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारी जो वस्तुएं हैं वो जल्दी से जल्द मिले।
Similarly, a grocer usually keeps to type of biscuits at one's corner. तो ये जो कह रहे हैं कि ग्रोसर जो होते हैं, शॉप वाले जो होते हैं, वो क्या करते हैं, बिस्कुट का उनका एक अलग कॉर्नर होता है और अलग अलग चीज़ों का एक अलग कॉर्नर होता है, ताकि उनको चीज़ें जल्दी मिल सके। ठीक है, जैसे ग्रेन्स हो गया, हमारे पल्सेस होगी, मसाले जो है, दाल हाल होगी, तो इनसे क्या होता है दोस्तों, उन्हें अलग अलग प्लेस में वो लोकेट कर रहते हैं ताकि चीज़ें आसानी से उन्हें मिल सके। ठीक है, there is another reason why we find such grouping useful। तो grouping हमारे लिए इसलिए यूजफुल है दोस्तों, क्यों है, क्योंकि ग्रुपिंग से दोस्तों ये टॉपिक ये था कि ग्रुपिंग क्यों यूजफुल है। तो समूह में बांटना इसलिए यूजफुल है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर हमें ग्रुप्स के बारे में पता होगा, हम चीज़ों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटेंगे, तो हम चीज़ों को अच्छी तरीके से अरेंज कर पाएंगे, अच्छी तरीके से उन्हें मैनेज कर पाएंगे और अच्छी तरीके से अलग अलग जगह पे वो लोकेट रहेंगी। जैसे दोस्तों अगर हम एग्जाम्पल देते हैं आपको शॉपकीपर का, तो जो दोस्तों शॉपकीपर होते हैं, दुकानदार, उनके जो अलग अलग आपने कॉर्नर देखे होंगे, एक जगह दाल होंगी, एक जगह बिस्कुट होंगे, एक जगह पेप्सी का कॉर्नर होगा, अलग अलग कॉर्नर पे बटे रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तो टाइम कम वेस्ट होता है और चीजें अच्छी तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यही है ग्रुप में बांटने का फायदा। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक्स कन्वीनियंट, study their properties and also observe patterns these properties। we will study more about this in higher classes। और हम बड़ी क्लास में इनके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे। तो ग्रुप में बांटना चीजों को काफी ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो ये है दोस्तों हमारा ये कुछ कीवर्ड है दोस्तों यहाँ पर के चैप्टर के। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका। टोटल यहाँ पर को आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब कीवर्ड के बारे में बताता हूँ आपको। दोस्तों इसमें पहला कीवर्ड है हार्ड। हार्ड का अर्थ होता है दोस्तों कठोर। हमने जैसे पढ़ाई था। ओपेक। ओपेक का अर्थ होता है दोस्तों अस्पष्ट, जो चीजें हमें स्पष्टता से नहीं दिखाती। इनसॉल्युबल दोस्तों हमने बताया था अघुलनशील पदार्थ जो कि जल में नहीं घुलते। रग यानी कि दोस्तों खुरदुरा। लसर यानी कि जो पेपर के टुकड़े होते हैं। ठीक है, सॉल्युबल यानी कि दोस्तों जो घुलनशील पदार्थ होते हैं जो कि जल में आसानी से दोस्तों घुल जाते हैं। ठीक है, मटेरियल यानी कि दोस्तों पदार्थ। और ट्रांसलूसेंट का अर्थ होता है दोस्तों धुंध, जैसा कि मैंने आपको गाड़ी के शीशे का एग्जांपल दिया था। मेटल्स का अर्थ होता है दोस्तों धातुएं। और ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है दोस्तों पारदर्शिता, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो जो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके कीवर्ड। तो आप इन कीवर्ड्स को नोट कर लीजिएगा, इनकी मीनिंग भी जो मैंने बताई थी उन्हें भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं कीवर्ड के ऊपर आपका पूरा चैप्टर है दोस्तों। तो चैप्टर में बस इतना ही था दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। काफी इजी चैप्टर है दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं फिर और मिलेंगे आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक का के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।